बिहार की राजनीति में सभी अपनी अपनी पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। भोजपुरिया फिल्मी स्टार प्रचारक भी मैदान में डटे हुए हैं। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि बिहार ने गति पकड़ ली है, बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। बिहार के लोग जानते हैं कि एनडीए सरकार के तहत बिहार ने कैसे प्रगति की है। हमें बिहार को आगे ले जाना है और हम यहाँ फिर से जंगल राज नहीं चाहते। वो बहुत बड़े ज्ञानी बाबा हैं, उनका ज्ञान उन्हीं को मुबारक। अभी जो हमारा बिहार है वो रफ्तार पकड़ चुका है और बिहार विकास के राह पे है। पूरे बिहार के लोगों को पता है कि एनडीए सरकार में किस तरह से बिहार ने तरक्की किया है। तो हम लोगों को बिहार को आगे बढ़ाना है जैसे बिहार तरक्की कर रहा है। और अब दोबारा यहाँ जंगल राज नहीं चाहिए। आपने खेसारी लाल को यदुमुल्ला कहा, इस पर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि दिनेश लाल यादव कौन जात के हैं, पहले ये तो बता दें। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को पहले ये समझना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि महागठबंधन को एहसास हो गया है कि उसकी बहुत बड़ी हार होने वाली है। एनडीए के लिए बहुत बड़ी लहर है। बिहार को जंगल राज से बहुत दूर जाना है और वह पहले ही बहुत दूर जा चुका है। यह उसकी जीत है और 14 नवंबर को बिहार इसका बहुत बड़ा उत्सव मनाएगा। देखिए, जैसे पता चलता है कि बहुत बुरी हार की तरफ जा रहा है महागठबंधन, तो ये सारी योजनाएं रोज इम्प्रूव होती जाएंगी। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहार दे दे हम जीतला के बाद, तो ये सब नहीं होता है। जब जनता उनको पता चल गया महागठबंधन को कि बहुत बुरी हार होने जा रही है, बहुत सारी आरजेडी की भी सीट इस वक्त एनडीए सरकार जीतने जा रही है। माहौल लहर बहुत बड़ी है, मां जानकी की कृपा है। और ये मोदी जी और नीतीश कुमार का जो एक विकास का और सच्चाई का, जंगल राज से बहुत दूर जाना है और दूर जा चुका है बिहार, तो ये उसकी जीत है जो 14 नवंबर को पूरा बिहार एक बहुत बड़ा उत्सव मनाएगा। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल रीतलाल यादव का प्रचार लालू यादव कर रहे हैं। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल पटना के रीतलाल यादव का प्रचार लालू यादव कर रहे हैं। देखिए, बहुत दुखद ये है कि वो आए हैं पैरोल पे, क्या कहा जाला के बेल पर आए हैं, और उसमें स्वास्थ्य को लेके उन्होंने कहा है उनका स्वास्थ्य और अब इस सब प्रचार होगा, तो ये कानून का उल्लंघन है। तो ये अच्छी बात नहीं है। फिर ये कानून हम क्या बताने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति कोई आता है बाहर और प्रचार कर सकता है, तो ये कानून ये गलत बात है। काहे मुंह पे लगा। छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार और अभिनेता खेसारी लाल यादव ने कहा कि एनडीए के नेता जंगल राज छोड़कर अपना काम बताएं कि उन्होंने बिहार के लिए किया क्या है। योगी आदित्यनाथ किसी नेता के मुंह से ही जंगल राज सुन लिए हैं, क्योंकि वे तो यहाँ रहे नहीं हैं। उन्हें एक बार छपरा में आकर यहाँ के व्यापारियों का दर्द देखना चाहिए, तब उन्हें पता चल पाएगा कि लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं। तो आज कौन सुरक्षित है? आज भी तो हत्याएं हो रही हैं। अरे देखिए, सबसे बड़ी चीज कि किसी भी एनडीए के नेता से आप पूछिए ना कि आप जंगल राज छोड़ के ना अपना काम बताएं, वो कि उन्होंने बिहार को किया क्या है और बिहार को दिया क्या है। इस पे ज्यादा चर्चा होगी तो मुझे लगता है। और आदित्य योगीनाथ जी हम सबके गार्जियन है, वो यूपी में बेहतर किए हैं कि नहीं किए हैं यूपी के लोग जानते होंगे, लेकिन उनको एक बार बिहार की हकीकत जानना जरूरी है। वो भी किसी नेता के मुंह से ही जंगल राज सुन लिए हैं, क्योंकि वो तो कभी यहाँ रहे नहीं और ना ही अभी रहते हैं वो। तो मुझे लगता है कि उनको छपरा में आकर ने एक बार घूमना चाहिए, यहाँ की गलियों को देखना चाहिए, यहाँ के व्यापारियों की दर्द देखनी चाहिए, तब शायद उनको पता चलेगा कि लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं।